देश के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पटवारी के 5204 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है और इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो 5204 पदों पर मध्य प्रदेश में पटवारी के भर्ती परीक्षा निकला है। बात करेंगे इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट, वेतनमान आपको जो है कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कटअप जो है कितना जा सकता है और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है किस तरह से जो है कर सकते हैं और आपको जो है कौन कौन से बुक जो है पढ़ना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक जो है अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बुक हम लें और उससे तैयारी करें जो हमारे एग्ज़ाम में आए। तो मैं आप लोगों को उन बुक को बताऊंगा जिस बुक को आप पढ़ेंगे वही बुक से आपके एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और साथ ही बात करेंगे इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। सभी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी जो है कम्प्लीटली पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की सभी जानकारी जो है मिल जाए। क्योंकि 5204 पदों पर इतने बड़े पोस्ट जो है निकला है और आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ और आपको कौन सी स्ट्रैटेजी जो है अपनाना चाहिए पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। यानी कि यदि आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग या फिर इंजीनियरिंग किया हो या फिर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आपका ग्रेजुएशन जो है कम्प्लीट हो गया है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही ये आपका महत्वपूर्ण निर्देश है, इस निर्देश को भी आप ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसको जान नहीं पाते। तो क्या लिखा है, पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा विधिन अवधि 2 साल के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपके पास यदि कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यदि आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका चयन हो जाए पटवारी में, उसके बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा CPCT के लिए, जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर की दक्षता आपका कौशल परीक्षा के लिए, तो वो 2 साल में आपको कंप्लीट कर देना है। यदि आपका चयन हो जाता है और आप कंप्लीट करके 2 साल के अंदर नहीं देते तो आप जो पटवारी में आपका जो सिलेक्शन हुआ उस सिलेक्शन को जो है निरस्त किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान से सुनिए और आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको जो है परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है और रोज़गार पंजीयन आपका हो गया है और जिन स्टूडेंट के यदि रोज़गार पंजीयन नहीं हुआ वो रिन्यूअल करा सकते हैं और जिन्होंने यदि कभी भी रोज़गार पंजीयन नहीं कराया वो रोज़गार पंजीयन करा सकते हैं। तो इसके लिए CPCT के लिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो सामान्य गणित से आपके एग्ज़ाम में जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी से 20 अंक का, जिसमें हिंदी का पूरा व्याकरण रहेगा। सामान्य ज्ञान से आपका 20 अंक का। सामान्य कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में जो है 20 अंक के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसके साथ ही पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल क्वेश्चन 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जो कुल 100 अंक का होगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 1 अंक होगा। और साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें माइनस मार्क होता है, निगेटिव मार्किंग 1/4। यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके साथ आपका 1 नंबर भी कट जाता है। और मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको जो है कौन कौन से बुक जो है पढ़ना चाहिए, जिससे आपके पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को आप जो है क्वालिफाई कर सके और आपका पटवारी में जो है चयन हो पाए और कटअप जो है कितना जाएगा और आपको जो है निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग से जो है किस तरह से बचना है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा।
तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बुक लिस्ट के बारे में। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बुक लिस्ट की बात करें एमपी पटवारी के लिए, तो सामान्य हिंदी के लिए, हिंदी में जिसमें आपका हिंदी का पूरा व्याकरण आता है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और शुद्ध वाक्य, तो इसके लिए आपको जो है लूसेंट का सामान्य हिंदी लेना है। क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि हिंदी तो बहुत ही आसान है, हिंदी व्याकरण को हम आसानी से आज समझ लेंगे, बना पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग हिंदी जो 20 मार्क्स का आएगा उसको भी आप जो है नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको हिंदी के पूरा व्याकरण के लिए लूसेंट का सामान्य हिंदी, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लीजिए, जिसमें आपको हिंदी का पूरा हर एक चीज़, पूरा हर चैप्टर मस्त पूरा अच्छे से बारीकी से आपको समझाया जाता है। तो हिंदी के लिए आपको लूसेंट का सामान्य हिंदी और दिल्ली आईएएस एकेडमी का आपको हिंदी का ले लेना है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए आपको पुणेकर का कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान लेना है, और इसके साथ ही आपको जो है कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय लेना है। परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय बहुत ही बेस्ट होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर की पूरा नॉलेज बहुत ही बारीकी से और अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया जाता है। बात करें कंप्यूटर में आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर का उपयोग क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस होता है, और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर या आउटपुट डिवाइस होता है। सीपीयू के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको, जो है फुल फॉर्म्स के बारे में जो है जानकारी होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में, एंटीवायरस के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, मल्टीमीडिया के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है जानकारी होना चाहिए। इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए आपको मैंने आपको बता दिया, 2 बुक आपको लेना है, पुणेकर का कंप्यूटर और परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय। और बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है लूसेंट का सामान्य ज्ञान लेना है, जिसमें आपको कम्प्लीटली पूरा जानकारी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और इसके साथ ही आप सभी को बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश की जी के लिए आपको मुकेश महेश्वरी का सामान्य ज्ञान लेना है, और इसके साथ ही आपको पुणेकर का सामान्य ज्ञान लेना। दोनों का आप ले सकते हैं और दोनों से आप तैयारी जो है आपका बेहतर हो जाएगा। और संविधान की बात करें तो कुछ क्वेश्चन संविधान से भी आता है, तो उसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था उस बुक को ले लेना है। थोड़ा सा उसमें 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था आपको लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए आपको मुकेश महेश्वरी का पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये आप जो है ले सकते हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। इसके साथ ही आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक भी मिल जाएगा पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। तो आप ये दोनों बुक जो है ले सकते हैं, चाहे तो आप एक ही ले सकते हैं, मुकेश महेश्वरी जी का ले सकते हैं, या फिर आप जो है एम लक्ष्मीकांत की ले सकते हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। बात करें गणित के लिए, तो गणित के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का अंक गणित लेना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट जिनका मैथ से पूरा वीक है, वो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं गणित में, मैथ्स में उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का अंक गणित जो है लेना चाहिए, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा मैथ्स के लिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के लिए, जिसमें आपका तार्किक अंक गणित रहता है, जिस तार्किक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है बहुत ही बारीकी से दिया रहता है, जिसमें आप रीजनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको ये लेना है। अब बात करेंगे कट ऑफ जो है कितना जाएगा आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में, क्योंकि 5,204 पोस्ट हैं, तो इतने बड़े पोस्ट जो है आप लोगों के लिए निकला है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट का चयन जो है पटवारी में ज़रूर हो पाए। तो आप जो है कितने घंटे की आपको पढ़ाई की ज़रूरत है और कैसे स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है, मैं आपको बताता हूँ। तो पटवारी के लिए आपको जो है 7 से 8 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत है। और इसके साथ ही बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों को बोलते हैं कि रात में पढ़ाई करो, दिन में कुछ भी मत करो, लेकिन रात में पढ़ाई करो, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपका माइंड भी बहुत ही कॉन्सनट्रेट रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। यदि आप लोग दिन में पढ़ाई कर सकते हैं तो दिन में पढ़ाई कीजिए, दिन में आप यदि 4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं तो 4 घंटे की पढ़ाई कीजिए, और रात में भी 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कीजिए। तो दोनों को एक एवरेज मिलाकर 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आप लोगों की ज़रूरी है। अब बात करेंगे कट ऑफ की, तो 100 नंबर
100 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 5204 पोस्ट है। अब इसके लिए फॉर्म की बात करें तो 3 से 5 लाख फॉर्म ज़रूर आएंगे, इतने लोग फॉर्म ज़रूर फिलअप करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में मेल की कटअप की बात करें तो आपका जो है कटअप जो है बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ आपका 80 तो जाएगा ही है, जनरल मेल की बात है। और जनरल फीमेल की बात करें तो 75। ओबीसी मेल की बात करें तो आपका यदि 70 आता है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा और ओबीसी फीमेल में आपका 65 में हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें एससी मेल में तो 60 में हो जाएगा और एससी फीमेल में आपका जो है एससी फीमेल में आपका यदि 55 भी आता है फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं एसटी मेल में उनका 55 और एसटी फीमेल में वैसे ही उनका 52 अगर 53 भी आता है फिर भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है निगेटिव मार्किंग से बचना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है उन्हीं को आपको जो है टिक करना है, किसी को नहीं करना। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन आ रहा है तो सीक्वेंस से आप जो है टिक करते जा, जो जिसका भी आपको पता नहीं उसको भी टिक करे फिर आगे बढ़े, ऐसा नहीं करना है आपको। जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको एग्जैक्ट पता है उसी को आप जो है पहले टिक कीजिए, उसके बाद जो नहीं बनता उसको लास्ट में देखिए। तो 100 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी लोगों को दिया वो सभी जानकारी आप सभी को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।